जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज छोटे छोटे जो सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं राजा हूँ, मैं राम हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, हम लोग बच्चे हैं, हम लोग छात्र हैं, वे लोग किसान हैं। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग हिंदी से बोलते हैं। तो उसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, आइए इसको आज हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले जो सेंटेंस है वो हम लोग ले लेंगे मैं का प्रयोग से, ठीक है। जैसे मैं किसान हूँ, तो मैं किसान हूँ तो उसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, ठीक है। आइए मैं बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, ठीक है। तो मैं किसान हूँ, तो मैं किसान हूँ तो क्या बन जाएगा, मैं किसान हूँ तो आई एम ए फार्मर। क्या बनेगा, आई एम ए फार्मर, आई एम ए फार्मर, ठीक है। टॉपिक याद रखिए, आई एम ए फार्मर, ठीक है। अब यहाँ पर हूँ है तो हूँ अगर रहता है, ठीक है, तो हूँ रहता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई के साथ हम एम का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं, एम का प्रयोग, ठीक है। जैसे मैं किसान हूँ तो आई एम ए फार्मर, आई एम ए फार्मर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हूँ जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। मैं एक लड़का हूँ तो क्या बन जाएगा, मैं एक लड़का हूँ। अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट कीजिए, मैं एक लड़का हूं। क्या बनेगा, मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं तो आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं तो क्या बनाएंगे, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। देखिए बोर्ड पर देखिए, मैं खुश हूं तो क्या बन जाएगा, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है। तो मैं किसान हूं, आई एम ए फार्मर। मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी। मैं एक लड़का हूं तो आई एम ए बॉय। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। एक मिनट, चलिए। नहीं मिटाने से फिर खराब दिखेगा बोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है, हम लोग बोलते हैं मैं तैयार हूं तो क्या बनेगा, आई एम रेडी। मैं नाराज हूं, आई एम एंग्री। मैं एक डॉक्टर हूं तो आई एम ए डॉक्टर। मैं एक छात्र हूं तो आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक नेता हूं तो आई एम ए लीडर। मैं एक शिक्षक हूं तो आई एम ए टीचर। मैं गरीब हूं तो आई एम पुअर। अब यहाँ पर ए का प्रयोग हम कर रहे हैं, एक वाक्य में ए का प्रयोग किए और दूसरी तरफ ए का प्रयोग नहीं किए। उसको कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, ठीक है। तो इसको क्या बनाएंगे, आई एम पुअर, आई एम पुअर। कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। अब है मैं छात्र हूं, छात्र हूं, ठीक है। मैं छात्र हूं तो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। कंफ्यूजन यहाँ क्या है, सो देखिए। यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक वाक्य में ए का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे वाक्य में ए का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसको समझिए, सबका अलग अलग नियम होता है ग्रामर में, ठीक है। मैं अभी स्टार्ट किया हूं, आप देखिए इसमें कैसे होता है। ये जो है पुअर क्या है, पुअर क्या है, पुअर एडजेक्टिव है, ठीक है। पुअर क्या है, पुअर एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। पुअर क्या है, पुअर एडजेक्टिव है। और स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट आपका नाउन है, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं छात्र हूं, मैं क्या है, मैं यहाँ पर एक आदमी का बोध करा रहा है, मैं एक आदमी का बोध करा रहा है। और छात्र जो है ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। छात्र क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी इसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पे है। और ये जो है ये जाति का बोध करा रही है, किसका बोध करा रही है, जाति का, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए का या एन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा लेता हूं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और आपका जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, बशर्ते वो मैटेरियल नाउन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मैटेरियल नाउन। ठीक है, क्योंकि मैं साथ में क्या कह रहा हूं, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय, गणनीय यानी जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल का मतलब होता है गिनने के लायक। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? गिनने के लायक। और एक होता है अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक गिलास पानी दूंगा तो क्या आप गिन पाइएगा? एक गिलास पानी दूंगा तो नहीं गिन पाइएगा। मैं आपको एक कटोरी सेब दूंगा तो आप गिन लीजिएगा। 10 छात्र आपके सामने रहेंगे तो आप गिन लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो गिनने के लायक है उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, बशर्ते वो सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं यू पर। यू, मैं तो आई हो गया, आई मतलब मैं होता है। अब हम लोग यू पर जाएंगे। यू मतलब होता है तुम। ठीक है, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। यू का मतलब क्या होता है? तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। ठीक है, तो इसमें यह बात है कि यू का मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि तुम लोग, आप लोग। इंग्लिश में ये सबसे बड़ी खासियत है कि यू से ही ये चारों शब्द हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग यूज करेंगे, अगर हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, अगर वाक्य है जैसे तुम तेज हो, तुम तेज हो, है ना, तुम तेज हो, या आप छात्र हैं, आप छात्र हैं। ठीक है, तुम तेज हो या आप छात्र हैं। ये दो टॉपिक है मेरे पास, तुम तेज हो, आप छात्र हैं। वही हो जाएगा एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हिसाब से। अगर तुम और आप रहता है तो उसमें क्या यूज होता है? देखिए, तुम रहे या आप रहे तो यू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? यू का प्रयोग। ठीक है, अब तुम तेज हो तो यू आर इंटेलिजेंट। एन इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एडजेक्टिव के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब चले आइए, तुम छात्र हो या आप छात्र हैं तो इसमें हम यू आर ए स्टूडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, अब वही रहेगा तुम लोग छात्र हो। ध्यान दीजिएगा, तुम लोग छात्र हो। जब यहां रह जाएगा कि तुम लोग छात्र हो, ठीक है, तुम लोग छात्र हो। जब हम लोग बोलेंगे तुम लोग छात्र हो तो यहां पर तुम लोग से तो हो रहा है यू, ठीक है ना। अब यहां लोग है तो इसका मतलब हो गया कि एक से अधिक छात्र है। ठीक है, तो यू आर स्टूडेंट्स लिखेंगे, स्टूडेंट नहीं, इसलिए यहां पर ए एन का प्रयोग नहीं होगा। बहुत सारा छात्र है। ठीक है, बहुत सारा छात्र है, अनकाउंटेबल में आ रहा है। ठीक है, बहुत सारा छात्र है तो सॉरी काउंटेबल में आ रहा है लेकिन प्लूरल में आ रहा है। तो प्लूरल में अगर आ रहा है तो वो बहुत सारा छात्र हो रहा है, तो वहां पर हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर तुम छात्र हो रहा है, ठीक है, तुम छात्र हो तो यू आर ए स्टूडेंट, यहां पर एस नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर लोग रहता तो लोग का मतलब बहुत सारे छात्र, तो वहां पर हम स्टूडेंट के साथ एस लगाएंगे, स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर लोग नहीं रहे तो यहाँ पर हम ए लगा देंगे और एस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम छात्र हो तो यू आर ए स्टूडेंट, तुम लोग छात्र हो तो यू आर स्टूडेंट्स। यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आर का प्रयोग में, सॉरी इसका प्रयोग, दे का प्रयोग, THY दे। दे का मतलब होता है वे लोग। दे का मतलब क्या होता है? वे लोग। ठीक है, दे का मतलब वे लोग, THY दे। दे का मतलब क्या होता है? वे लोग। मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, मेरे पास ये पहले से रखा था, उसी पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो दे मतलब वे लोग हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे वे लोग छात्र हैं, वे लोग क्या है? छात्र हैं। वे लोग छात्र हैं तो इसमें क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा दे। ठीक है, दे
आर लोग वाला समझ रहे हैं कि जहां पर लोग रहे वहां पर एक से अधिक हो रहा है तो दे आर स्टूडेंट्स हो गया। दे आर क्या हो गया? दे आर स्टूडेंट्स। मार्कर भी खत्म हो गया, इसलिए मैं बोलकर ज्यादा समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं कि दे आर स्टूडेंट्स लगाया, एस लगाया मैंने। क्यों लगाया एस? इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे लोग है और ये आपका काउंटेबल में आ रहा है। यहीं पर अगर रहेगा वे लोग गरीब है तो यस नहीं लगा दीजिएगा, दे आर पुअर्स नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। पुअर्स नहीं होता, एडजेक्टिव के साथ एस या ई एस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, इसको बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये है, हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं यह आम है तो बोलेंगे दिस इज ए मैंगो। थोड़ा सा मार्कर खत्म हो गया, रात का समय है, अभी मार्कर नहीं ला पाएंगे, ठीक है। दिस इज ए मैंगो। उसके बाद है वह आम है तो दैट इज ए मैंगो। तो छोटा छोटा सेंटेंस जो है उसको बढ़िया से समझिएगा तो अंग्रेजी आप आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी बोलना कोई भारी वजन उठाना नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी बोलने में आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और रोज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। दिन भर में 2 वीडियो आपको मैं दूंगा, ठीक है। एक वीडियो आपको दोपहर के समय मिलेगी 2 बजे और एक वीडियो आपको 9 बजे रात के समय मिलेगी, 9 से 9:30 बजे के बीच, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।